5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ, पूज्य संतों का संकल्प पूरा हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं। आज श्रद्धेय अशोक जी को स्मरण करने का एक अवसर है, जब हम लोग इस अवसर पर सनातन धर्म के मूल्यों से जुड़े हुए उन सभी मानबिंदुओं की स्थापना के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे। मुझे याद है, एक सामान्य कार्यकर्ता गोरक्षक श्री सुन्नर यादव की आजमगढ़ में गौ तस्करों ने हत्या कर दी थी। आंदोलन में स्थानीय स्तर का आंदोलन था, तो मैं भी गोरखपुर से पहुंचा था। मैं भौचक था कि मेरे पहुंचने के तुरंत बाद श्रद्धेय अशोक जी भी इस आंदोलन में आ गए। अरे गोरक्षक की हत्या हुई है और ये कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं। और वहां पर उस आंदोलन में स्वयं अशोक जी आए थे, उस गोरक्षक के घर गए थे और उसके परिवार को संबल भी दिया था और अपराधियों को फिर जेल के अंदर भेजने में उन्होंने उस समय आंदोलन को एक नई गति देने का काम भी किया था। अनेक वेद विद्यालयों की स्थापना के लिए भी उनके द्वारा किए गए प्रयास एक नई प्रेरणा थी और अक्सर इसके बारे में चिंतन करते थे। जब कभी एकांत में बैठी राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा किसी एक मुद्दे पर चर्चा होती थी, तो फिर वे बोलते थे कि नहीं, हमें ये भी काम करना है, ये एक कार्यक्रम इस रूप में होगा। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह गढ़ने, उनको रखने, उनको नेतृत्व देने, इन सभी कार्यक्रमों के साथ वे जुड़ करके उस अभियान को आगे बढ़ाते थे। और दूरदर्शिता तो वह, तब सारे लोग बोलते थे, विरोधी लोग पूछते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? पूरे दृढ़ता के साथ श्रद्धेय अशोक जी कहते थे हाँ अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। और जब दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं था, तब उन्होंने राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का ऑर्डर भी दे दिया था। यह है दूरदर्शिता। मैं सिंगल फाउंडेशन को इसलिए अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने आज एक कार्यक्रम यहां पर शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया है। शिक्षक दिवस भी पूरे भारत को जोड़ता है और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक लंबे समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। भारतीय दर्शन पर उनकी जो पकड़ थी